मोहम्मद जुनैद हैं, पूछ रहे हैं इंडियन होटल्स को भाव पे खरीदें या नहीं? होटल्स में अभी भी रूम है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा मान लीजिए कि जिस तरह का मार्केट करेक्शन चल रहा है या हो सकता है, उसमें थोड़ा-सा डाउन मिल जाए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी अगर इंडियन होटल्स में किसी को करना है तो डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं रहेगा आपके पास एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट एज़ लॉन्ग एज़ 650 इज़ सपोर्टेड, ये फिर से बाउंस ले सकता है। तो 650 और 672 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो किसी को अभी करना है तो मेन इस चीज़ का ध्यान रखना है बिकॉज़ 650 के नीचे मामला गंभीर हो सकता है, मेबी 550 और बिलो भी। तो उस चीज़ का ध्यान रखे बगैर हाथ नहीं डाला जाए, ऐसा मेरा समझना है, क्योंकि 650 क्रूशियल होना चाहिए फ्रॉम सपोर्ट स्टैंड पॉइंट। जी। यहाँ पर अगर आप दिसंबर 2024 से देखें तो लगातार एक डाउनवर्ड स्लोपिंग परफेक्ट चैनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक स्ट्रक्चर साफ दिख रहा है, जिसमें लोअर टॉप, लोअर बॉटम साफ-साफ नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसकी कमज़ोरी का रुझान बना हुआ है, तो अभी जो ताज़ा बॉटम है 636-35 के आसपास का, आप 650 उसके आसपास ही कह रहे हैं, हो सकता है क्लोजिंग भाव पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो वहीं पे क्यों रुक जानी चाहिए बात? क्योंकि जब एक इंटेंसिटी डाउन ऑफ ट्रेंड फॉल बढ़ साफ-साफ बना जाएगी। हुआ है। ये ऑलरेडी आपका 20 डीएमए के नीचे का क्लोज़ दे रहा है। जी। ओके, और फिर कुछ और पॉइंट्स भी बन रहे हैं, जो कि इसको क्रूशियल बनाते हैं 650 के अराउंड। क्योंकि 650 के अराउंड एक चीज़ क्लियर है कि लोअर हाई डिफाइन हो जाएगा फिर से। मतलब ये आपका 712 वाला लोअर हाई डिफाइन हो जाएगा 650 के नीचे। और उसके बाद ये तभी होगा जब आपका मार्केट में बहुत ज़्यादा और नेगेटिविटी बनेगी। क्योंकि आज 25 400 450 पे क्लोज़ हुए हो निफ्टी क्लोज़ हुई है शायद। तो यहाँ से लगता है 200 पॉइंट नीचे से सपोर्ट शुरू होके 25,000 तक वो सपोर्ट एक्सटेंड होना चाहिए। तो उस केस में ये 650 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए। 650 नीचे जाने का मतलब है कि प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी, मार्केट के लिए भी हो सकता है, भगवान जाने। लेकिन ये वाला तो इसका प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है। जी। इसके पीई मल्टीपल के जो ट्रफ्स बने हैं, जो तलहटियाँ बनी हैं पीई मल्टीपल्स की, उनके हिसाब से क्या यहाँ से अगर गिर जाए 10-12% तो कोई ताज्जुब होगा? नहीं, ऐसा तो देखिए, इसका रिज़ल्ट कैसा दिया था? क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट था इसका, उसमें 12% के आसपास का सेल्स ग्रोथ है। तो ईयरली कितना कन्वर्ट होता है? ईयरली करीब आप नहीं, समझिए। मार्जिन भी काफ़ी अच्छा सँभला है, लेकिन वो दिसंबर की ख़ास बात है इनके लिए। नहीं, यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि पी मल्टीपल 53 टाइम्स मेरे हिसाब से तो बहुत महँगा है अगर ये 15% के ग्रोथ पे चलना है, क्योंकि अभी ग्रोथ इसका देखिए ईयरली लेवल पे ना थोड़ा कम हो रहा है। बीच में जो इसको पी मल्टीपल हाई मिला था बिकॉज़ 25-30% पे ग्रो करने लगा था। अब ये नॉर्मलाइज़ हो रहा है 12% 15% ये वाले रेंज में ग्रोथ हो रहा है। तो पी नॉर्मलाइज़ेशन ओवर टाइम होना चाहिए। तो पी का तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कैलकुलेशन में इसको लेना चाहिए, वो गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा। और अर्निंग्स के बेसिस पे कैसा वैल्यू है? अर्निंग्स के बेसिस पे भी सेम आप समझें कि करीब 20% ओवर वैल्यूड आ रहा है, 20 टू 30% ओवर वैल्यूड आ रहा है। तो जो 550 का नंबर निकल रहा था ना, वो जो नंबर आ रहा है, वो वैल्यूएशन करेक्शन का नंबर आ रहा है। जाएगा नहीं जाएगा वो तो समय बताता है। लेकिन जो 30 25% तक का करेक्शन का वैल्यूएशन करेक्शन बता रहा है। तो 672 जितना भी है, अगर 672 है, तो यहाँ से 25% कितना हो गया 120 प्लस 30 करीब 150। तो 150 670 के नीचे कितना होता है? 570 550 550 के नीचे वैल्यूएशन वही निकल के आ रहा है। तो रफली आप समझिए कि थोड़ा केयरफुल तो रहिए 650 के नीचे बिकॉज़ उसके नीचे वैल्यूएशन करेक्शन ज़्यादा ये इंटेंसिफाई होगा। ओके।